हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इस क्लास में प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, वो भी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, इससे बाहर बहुविकल्पीय नहीं आएगा। अध्याय 1 के जितने भी बहुविकल्पीय जिस टाइप के बनते हैं वो सब टाइप इस क्लास में हम कराएंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए क्या है, धनात्मक पूर्णांकों के भाग से। गलत। धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से। सही। धनात्मक पूर्णांकों के योग से। गलत। धनात्मक पूर्णांकों के व्यवकलन से। गलत। यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड है। 140 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से कितना 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 आया और 7 एकम 7, यानी 2 पे पावर 2 ये बन गया, यानी 2 पे पावर 2, फिर 5, फिर 7। कहाँ पर है? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। तीसरा क्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो क्या कह रहा है, p a को विभाजित नहीं करेगी। गलत। p a को विभाजित करेगी। सही। p स्क्वायर a को विभाजित करेगी, ये तो सही है, तो इसमें पहले ही कह दिए, नहीं ये तो गलत है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी कोई। तो इसका मतलब क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, ये भी हो गया, तीसरा भी। आइए अगला देखते हैं। √2 क्या है? √2 क्या है? हमने आपको क्या बताया था? √2 क्या है, जो पिछले वीडियो में हमने क्या सिद्ध भी किया है। √5 को भी, √2 को भी सिद्ध कर चुके हैं। तो इसमें √2 क्या है? √2 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है और प्राकृतिक संख्या भी नहीं। अतः हमारा √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। पांचवा, दो संख्याओं 12 और 18 का HCF है। 12 और 18 का HCF है। तो HCF के लिए क्या करते हैं, देखिए 2 गुणे 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। 18 के क्या कितना, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तियां 6 तिरकता। यानी इसमें कॉमन क्या मिला, जो दोनों में हो। तो अगर देखेंगे 2 एक बार इसमें मिला और किस में मिला, ये दोनों मिला, यानी 2 तियां क्या हो जाएगा 6। ठीक, 2 ये तीनों, 2 तियां 6। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्या करें, दो संख्याओं 12 और 18 का एलसीएम है। उस बार क्या था HCF, लेकिन इस बार क्या है LCM। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? तो 12 का कैसे तोड़ें, देखिए 2 गुणे 3 और क्या 18 क्या, 18 के लिए 2 गुणे 3 गुणे 3। तो एलसीएम बराबर क्या आएगा? एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा 2 किस्में हैं। अगर देखेंगे इसको, अगर बनाएंगे तो 2 पे पावर 2, फिर 3 पे पावर 1, 1 लिखें या ना लिखें, इस पर भी 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 2। तो इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों कि 2 सबसे ज़्यादा अधिकतम घात किसके पास है? तो अधिकतम घात किसके पास है? 2 इसी के पास है, तो 2 पे पावर 2। और देखेंगे 3 सबसे ज़्यादा किसके पास है? इसके पास है, 3 पे पावर 2, यानी कितना, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्या कह रहा है, यदि HCF
ए कामा बी बराबर 12 और ए गुणे बी बराबर 1800 है, तो एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें HCF हमारा 12 दिया हुआ है और ए गुणे बी यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 1800 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणे HCF के। ठीक है, तो ए गुणे बी बराबर 1800 दिया हुआ है, एलसीएम हमारा ज्ञात ही करना है। HCF कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, इसको 12 से काटते हैं, 12 एक 12, 6 बचा 12 पंचे 60 यानी 1 0। ठीक, तो कितना आया एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर कितना आया 150। कितना आया 150, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 8वां नंबर, संख्या 4 पे पावर n किस अंक पर कभी समाप्त नहीं हो सकती, किस अंक पर समाप्त नहीं हो सकती। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था पिछले क्लास में कि 6 पे पावर n दिया था, उसको बताना कि ये 0 पर क्यों समाप्त हो, क्यों नहीं हो सकती, अगर हो सकती है नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, ये बताना था, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया क्या, संख्या 4 पे पावर n किस अंक पर कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो किस पर समाप्त नहीं हो सकती, 2 पर, गलत, 4 पर, ये भी नहीं, 6 पर नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अगला देखते हैं, 9वां क्या कह रहा है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं मैंने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्या बताया था, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं याद है, बताइए। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, जिनका HCF 1 हो, सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, जिसका HCF 2 है, ये गलत है। सी नंबर, जो दोनों अभाज्य हो, गलत, और जो दोनों सम हो, गलत। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर, जिनका HCF 1 हो। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, संख्या 3825 3825 का अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात होगी। 3825 यानी 3825 में बताना है कि 5 की घात कितना होगा। जैसे देखिए, जैसे 3825 को जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो किससे कटे, 8 3 11, 11 12 13 5 18 यानी 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 2 6 और 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, 2 1 3 7 7 7 3 15, अभी भी 3 से कटेगा। ठीक है, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 8 40, फिर कितना बचा 2, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे आएगा 17, फिर 17 से काटेंगे कितना, 17 एकम 17। यहाँ पर देखिए 5 पे पावर कितना आया, 5 पे पावर 2 आया कि नहीं, 5 पे जो घात आएगा, घात वही पूछा है, 5 की कितनी घात होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, 1 गलत, 3 गलत, 4 गलत, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला 11 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। बताना है कि निम्न में से, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो जैसे ऑप्शन ए में √4 है, √4 को बाहर निकालेंगे 2 आएगा, √9 को बाहर निकालेंगे 3 आएगा, √5 निकलेगा ही नहीं, √16 को बाहर निकालेंगे 4 आएगा। तो √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं, 12 नंबर क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है और उनका HCF 6 है तो उनका LCM है, यानी LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुणे B का मान दिया है। ठीक है, तो A गुणे B बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। तो A गुणे B का मान दिया है 1080, HCF कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और LCM ज्ञात करना
है। तो इसको काटेंगे जब 6 से, तो 6 एक कम 6, 4 बचा, तो कितना बच जाएगा, 6 8 48 और एक 0। एलसीएम बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 180। 180 ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है, संख्या 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5 का मान है। संख्या इतना दिया हुआ है, इसका मान बताना है, निम्नलिखित में इसका मान बताना है। जैसे 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 5 का 5 ही होगा। तो 8 9 72 और 72 में जब 5 का करेंगे कितना, 5 दूना 10, 5 7 35 1 36, 360। तो 360 ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक परमेय संख्या अपरिमेय है। प्रत्येक परमेय संख्या अपरिमेय है, ये गलत है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, सही है। प्रत्येक पूर्णांक अपरिमेय संख्या है, गलत है, कोई भी नहीं, ये भी ऑप्शन मिल रहा है ना, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है, संख्याओं 96 और 404 का HCF है। संख्याओं 96 और 404 का HCF है, यानी ज्ञात करना है। तो 96 का क्या आएगा, 96 का अगर तोड़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 2 से कितना 48, 2 से फिर 24, फिर 2 से काटेंगे 12, ठीक, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 एकम 3। 404 का देखते हैं, 2 से काटेंगे कितना, 2 से काटेंगे 2 0 2, फिर 2 से काटेंगे 1 0 1, ये किससे कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, 1 से 1 खुद से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 2 यहाँ मिला और 2 यहाँ से ले लेते हैं, यानी 2 पे 2 गुणे 2 कितना होगा 4। अतः हमारा जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 16 नंबर क्या कह रहा है, यदि √3 प्लस √2 है, √3 प्लस √2 क्या है। परिमेय है, गलत। अपरिमेय है, सही। पूर्णांक है, गलत। प्राकृतिक संख्या है, गलत। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला संख्याओं 6, 72, और 120 का HCF है। HCF ज्ञात करना है, तो HCF कितना आएगा, 6 का मान लेते कितना 2 गुणे 3 आ गया। 72 क्या आएगा, 72 का भी देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, ठीक, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, यानी कितना आया 72 का कितना 2 कितना बार 1 2 3, यानी 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2। 120 का क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। 120 का क्या आएगा, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, तो 2 पे पावर 3 यहाँ और 3 पे पावर 1 लिखा या ना लिखा, फिर गुणे 5। तो प्यारे बच्चों इसमें ऐसा संख्या बताओ जो तीनों में हो, ऐसी संख्याएं बताओ जो तीनों में हो। अगर देखा जाए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, इसके पावर 1, यानी 1 1 1 तीनों मिल जाएगा कि नहीं 2 पे पावर 1, और 3 भी मिल जाएगा, जैसे 3 पे पावर 1 इसमें भी मिल जाएगा, 3 पे पावर 1 इसमें भी मिल जाएगा, 3 पे पावर 1। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं 2 पे पावर 3 है तो इसके पास है, इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है, जो तीनों में होगा वही लेंगे। ठीक है, तो इसके 2 पे पावर 1, इसके भी 2 पे पावर 1, इस पे भी 2 पे पावर 1 ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, HCF ज्ञात करना है। HCF बराबर क्या होगा,
तो 1 2 पे पावर 1 यानी 1 लिखे या ना लिखें, फिर 10 पे पावर 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 तियां 6। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं 18 नंबर। निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? 14, गलत। 15, 25 गलत। 18, 35 सही। डी क्या, 12, 18 गलत। ऑप्शन सी जो हमारा है राइट आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं 19 नंबर क्या कह रहा है? यदि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है तो ये संख्या है। ये कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। इसको भी हमने सिद्ध करके बताया था, यानी सिद्ध ही किया था एक तरह से, जान लीजिए पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है? ये एक भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला देखते हैं 20वां नंबर क्या कह रहा है? ये आखिरी प्रश्न है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया? पहला यूक्लिड, गलत। ऑप्शन बी क्या है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, राइट आंसर। ये गलत, ये गलत। जो हमारा ऑप्शन बी होगा वही राइट आंसर होगा। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ईश्वर प्रथम सिद्ध किया था, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, यहाँ तक हमारा जितना 20 क्वेश्चन कराएं इससे बाहर अध्याय 1 का नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों सभी को आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल।